हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट ऑन एमएमसी। मैं शनि यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं उसी लेक्चर में जहां पे हमने रेसिस्टेंस का बिहेवियर देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे बिहेवियर के बारे में और किसके बारे में, इंडक्टर के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। इंडक्टर और कैपेसिटर, कोशिश करेंगे इंडक्टर के बिहेवियर के बाद कैपेसिटर का भी बिहेवियर हम लोग देख लें, जान लें, पहचान लें और क्या कर लें, परख लें, है ना। अगर समय बचा तो इंडक्टर का भी बिहेवियर हम लोग पूरा कर लेंगे और उसके आगे हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग फिर से बात करेंगे पावर ट्रायंगल्स, पावर ट्रायंगल्स के बारे में, पावर फैक्टर्स के बारे में, ऐसा हम लोग कुछ बातें करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हम लोग कहते हैं भैया कि ऐसा है कि हम लोगों ने रेसिस्टेंस का बिहेवियर देख लिया था, अभी तक सारी बातें हम लोगों ने देख रखी है। नाउ आज हम लोग बात करेंगे इंडक्टेंस के बिहेवियर के बारे में, यानी बिहेवियर ऑफ इंडक्टर के बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे, है ना। चलिए, मजेदार होने वाला है सेशन, एकदम एंजॉय करके पढ़िए, एकदम मजा लेके पढ़िए, एक एक वेव शेप का एनालिसिस करिए, एक एक वेव शेप का आप एनालिसिस करिए। ठीक है, चलिए तो एक मिनट थोड़ा सा सेटलमेंट कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। किसका? सेकंड अगर हम लोग कहें तो हम लोग कहेंगे बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के बिहेवियर के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इंडक्टर अगर हम लोग एसी सोर्स में लगा रहे हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा। एक इंडक्टर को अगर हम लोग एसी सोर्स में लगा रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो बिहेवियर ऑफ इंडक्टर की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि भैया ऐसा है, एक आपके पास क्या है, इंडक्टर पड़ा हुआ है। दिस इज इंडक्टर। ये आपके पास क्या पड़ा है, इंडक्टर पड़ा है। यहां से अगर आप देखो तो आप कहोगे यहां पे मैंने एक एसी सोर्स लगाया है, दैट इज वी ऑफ कितना, टी आपने लगाया है, और यहां से करंट कितना जा रहा है, यहां से करंट कितना जा रहा है, दैट इज आई ऑफ टी जा रहा है। ये करंट कितना जा रहा है, आई ऑफ टी जा रहा है। यहां से इंडक्टर की वैल्यू एल है, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, एल है। ठीक है, इंडक्टर मैंने लगा दिया है। हंसने का मतलब ये है कि कुछ बातें याद आ जाती हैं कभी कभार। मेरा एक दोस्त था, तो एक रात एग्जाम था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है, क्यों एनर्जी को स्टोर कर रहा है और कब डिलीवर कर रहा है। और उसके पास गया, बिहार का लड़का। अब बिहार का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सभी लोग, मतलब ऐसा बात है कि बिहार का वो था। ठीक है, तो होता है अपने अपने एरिया का, अपनी अपनी बोली होती है। तो जैसे ही मैं उसके पास पढ़ने गया तो वो कहता है, अबे तुमको ये नहीं समझ में आता है, बहुत आसान है, ऐसा है। इंडक्टेंस जब आप लगाओगे, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जब आप लगाओगे तो ये क्या कर जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सोचूं कि यार इंडक्टर समझा समझा मैं, कैपेसिटर समझा, कैपेसिटर क्या होता है ये बात समझ में आई, इंडक्टेंस क्या होता है ये तो मेरे को नहीं समझ में आई, क्योंकि मेरे को पता था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दो अलग अलग बातें हैं। कैपेसिटर, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर आपका क्या है, एलिमेंट है। तो मेरे को लगा इंडक्टेंस भी कुछ होगा मैं कहा अच्छा एक बात तो दोस्त, इंडक्टेंस क्या होता है। कहता अबे तुमको अभी तक यही नहीं आया समझ में, तुम कहा ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पढ़ोगे। फिर पढ़ाने लगा तो मैं तो कहा अबे तुम तो इंडक्टेंस ही पढ़ा रहे हो। कहता है हाँ, हाँ वही इंडक्टेंस। मैं कह रहे यार, हमको लगा कि कोई और प्रॉपर्टी, इसको और फिर से समझना पड़ेगा। ठीक है तो भैया ये इंडक्टर है। ठीक, अब ये इंडक्टर जो है, ये इंडक्टर जो है, ये ये इंडक्टर जो है, ये इंडक्टर जो है, इसके ऊपर एसी सोर्स हमने अप्लाई किया। ठीक, अगर हमने एसी सोर्स अप्लाई किया
तो मैं कहा I कितना जा रहा है, I ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना जा रहा है, I m साइन ओमेगा t। मान लिया साइनसॉइडल वेव शेप आपने लगाया है, मैं कहा ये कितना जा रहा है, I इज इक्वल्स टू I m साइन ओमेगा t मैंने अप्लाई किया, ठीक है। मैंने वोल्टेज सोर्स को नहीं, करंट सोर्स को कंसीडर किया। I ऑफ t इज इक्वल्स टू I m साइन, और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा t बन जाएगा। मैंने कहा भैया ये आपके पास क्या हो गया, एक करंट सोर्स आपको मिल जाएगा, एक करंट सोर्स आपको मिल जाएगा। इसकी वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू L है, यहां पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया। मैं कहा कि कैसा इसका बिहेवियर होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा। मैं अगर बात करूं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, यानी यहां पे अगर मैं कहता हूं ये वोल्टेज कितना है, खैर ये सारी बातें हम लोग लेंज लॉ से निकालेंगे, लेंज लॉ से देखेंगे मशीन में। अभी मान लीजिए कैसा है, पॉजिटिव है, मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है। मैं कहा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर को मैं VL मान लेता हूं। अब मेरे को बताइए कि ये VL की वैल्यू कितनी होगी, ये VL की वैल्यू कितनी होगी। कहां तक भागोगे मैथ से पीछे, मैथ का पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तो इस VL की वैल्यू कितनी होगी भैया, पढ़ना तो है ही, मैथ का से पीछा मत छुड़वाओ। अभी जब सिग्नल पढ़ोगे और जब कंट्रोल पढ़ोगे तो कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे भैया, सब मैथमेटिक्स है। तो यहां से मैं कह रहा हूं VL की वैल्यू कितनी होगी, VL इज इक्वल्स टू, VL की वैल्यू अपने को निकालना है। मैं कहा इंडक्टेंस के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना है, अगर आपको VL वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्या VL वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, तो ये कितना होता है, L di बाई कितना हो जाता है दोस्त, dt हो जाता है। VL की वैल्यू कितनी हो जाती है, L di बाई कितना, dt हो जाएगा। और L di का मतलब है I ऑफ कितना, t बन जाएगा, I ऑफ कितना बन जाएगा, t बन जाएगा। मैं कहा ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा V ऑफ L इज इक्वल्स टू L di बाई कितना बनेगा, di बाई dt। और यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बन जाएगा I m साइन ओमेगा t बन जाएगा, I m साइन ओमेगा t बन जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, यानी VL इज इक्वल्स टू L di बाई कितना, dt, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे मेरे दोस्त तो आप कहेंगे Im तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर निकल के आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, di बाई dt, और यहां से आ जाएगा साइन ओमेगा t आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। एक काम करता हूं मैं कहता हूं V ऑफ L इज इक्वल्स टू L, और यहां से Im आ गया, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, cos ओमेगा t इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। यानी V ऑफ L इज इक्वल्स टू कितना बन गया, यहां से देखिए बड़े प्यार से ओमेगा L इंटू कितना बन जाएगा, Im बन जाएगा। इसको मैं कहता हूं एक ब्रैकेट में, और ये क्या बन जाएगा, cos ओमेगा कितना बन जाएगा, t बन जाएगा। cos ओमेगा t आ गया, बोलो भाई। मैंने कहा cos ओमेगा t आ गया, और करंट कितना था, साइन ओमेगा t में था। मैं आपसे पहले ही कहा था कि तीन बातों का ख्याल रखना है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए दोनों का, तो ये देखिए चलिए पॉजिटिव है। चलिए अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड की बात करूं तो आप कहेंगे VL इज इक्वल्स टू, इस पूरी बात को मैं क्या लिख देता हूं, VM मैक्सिमम वोल्टेज, और ये क्या बन गया, cos ओमेगा क्या बन गया, t बन गया, ठीक है, cos ओमेगा t बन गया। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तीन बातों का आपको ख्याल होना चाहिए। एम्पलीट्यूड शुड बी इन पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड को आप पॉजिटिव रख दिया, करने को नेगेटिव भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। एम्पलीट्यूड आपने पॉजिटिव रख दिया, ठीक है, दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, ओमेगा टी सेम फ्रीक्वेंसी में है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही साइन के फॉर्म में लिखे होना चाहिए, लेकिन ये साइन के फॉर्म में है और ये कौन से है, कोसाइन के फॉर्म में। कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि भैया क्या हो रहा है, असली कहानी कहां चल रही है, असली कहानी कहां चल रही है। सो मैं अगर कन्वर्जन करता हूं कॉस को मैं लिखता हूं कन्वर्ट करके साइन के टर्म में, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं कहूंगा कि भैया ऐसा है कि 90 माइनस ओमेगा टी कर लो, 90 माइनस कितना कर लो, ओमेगा टी कर लो, तो आपको मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं या ओमेगा टी में से आप क्या कर लो,
90 को घटा लो, वो तो इवन, अरे इवन का नया टर्म निकल गया मुंह से, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, घबराओ मत, वो भी बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। ये आपके पास कैसा है, कॉस का टर्म है। अगर कॉस का टर्म है माने क्या करेगा, 90 डिग्री से क्या कर रहा होगा दोस्त, 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा। माने आपको ये पता होना चाहिए कॉस क्या करता है, 90 डिग्री से साइन से क्या कर जाता है, लीड कर जाता है। अगर ये 90 डिग्री से क्या कर गया, लीड कर गया, अगर ये 90 डिग्री से लीड कर गया तो कैसा बनेगा, यहां देखो, मैं कहूंगा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं साइन के टर्म में तो कैसे लिख सकता हूं, मैं कहूंगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा, वो आप समझ गए, पिछली बार में मैंने कहा कॉस क्या होता है, 90 डिग्री से लीड करता है, और साइन क्या होता है, 90 डिग्री से लैग करता है। सो इन दो बातों से मैं कह सकता हूं, इन दो बातों से मैं कह सकता हूं क्या, इन दो बातों से मैं एक चीज कह सकता हूं कि भैया यहां पे कौन लीड कर गया, यहां पे कौन लीड कर गया, कौन लीड कर गया, यहां पे लीड कर गया कौन, वोल्टेज लीड कर गया, करंट क्या कर गया, लैग कर गया। वोल्टेज VL लीड, लीड बाय करंट, VL लीड बाय IL, इंडक्टेंस अक्रॉस द करंट, करंट में जो इंडक्टर जा रहा है, इंडक्टर में जो करंट जा रहा है उससे क्या कर जा रहा है, लीड कर जा रहा है। और इसी बात को मैं क्या कहूंगा कि आपका क्या हो गया, करंट क्या कर गया, यानी IL क्या कर गया, लैग कर गया, IL लैग बाय कितने से, IL लैग बाय कितने से, VL से क्या कर जा रहा है, लैग कर जा रहा है। बात समझ आई, ये VL से क्या कर जा रहा है, लैग कर जा रहा है, ठीक है। ये क्या कर गया, इससे लैग कर गया। ये दो बातें मेरे को समझ में आ गई, ये दो बातें मुझे समझ आ गई कि भैया ये क्या कर रहा है, एक तो लीड कर रहा होगा और दूसरा क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, दूसरा क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। ये दोनों ही बात क्या है, सेम ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों ही बात सेम ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं कहूं इसका फेजर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहता हूं अगर मैं इसका फेजर बनाना चाहूं तो ये फेजर आपको कैसा बनता हुआ नजर आएगा, अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो ये कैसा बनता हुआ नजर आएगा, ये फेजर आपको कैसा बनता हुआ नजर आएगा। सो इसका हम लोग बनाते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपने कहा कि भैया ये क्या कर रहा है, एक तो आपका अगर मैं कह देता हूं वोल्टेज 0 डिग्री पे है, देखो मैं दोनों ही चीज को एक साथ बना रहा हूं, दोनों ही चीज को एक ही पेज पे मैं बना रहा हूं, ठीक है। सो मैं कहा एक को किसी को रेफरेंस पे रख लो, एक किसी को आप रेफरेंस पे रख लो, यहां पे मैं कहता हूं 0 डिग्री, यहां पे मैं कहता हूं 90 डिग्री, और यहां पे मैं क्या कहता हूं 180 डिग्री, एंड दिस वन इज 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब मैं कहा कि अगर मैं यहां पे देखूं तो आपके पास ये सारी वैल्यूज इस तरह से आप अरेंज कर दिए, एंगल्स को अरेंज कर दिए, एंगल्स को अरेंज कर दिए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि हम तो आरएमएस वैल्यू लिखेंगे तो Vm अपॉन में कितना √2 हो जाएगा, इसका आरएमएस वैल्यू VL का कितना हो जाएगा, Vm अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। Vm अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं, √2। तो मैं एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया कहां से, यहां से। पहले इसको एक कॉपी करके मैं बाहर निकाल लेता हूं, एक और बात आपको समझाने के लिए। एक और बात आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा कि किसी एक को आप क्या बना लो, रेफरेंस बना लो, तो किसी एक को मैंने कहा वोल्टेज को मैं क्या बना लेता हूं, रेफरेंस वोल्टेज बना लेता हूं। सो मैं कहता हूं वोल्टेज जो है वो 0 डिग्री पे है, वोल्टेज कहां है, 0 डिग्री पे है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो करंट कहां चला गया, 90 डिग्री से क्या कर गया, लैग कर गया। अगर ये 0 पे है तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो मैं कहूंगा अगर यहां से यहां आप देखोगे तो आप क्या चल के आए, क्लॉकवाइज चल के आए, तो 90 डिग्री क्या हो गया, माइनस में आ गया। असल में ये नेगेटिव क्लॉकवाइज आए तो नेगेटिव हो गया। अब मेरे को माइनस नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे माइनस नहीं दिखाना चाहिए। तो ये हम लोग लिखेंगे 90 से क्या कर गया, लैग कर गया। अगर प्योर रेसिस्टर हुआ, अगर प्योर इंडक्टर हुआ तो, अगर प्योर इंडक्टर हुआ तो ये वोल्टेज अक्रॉस द आपको क्या मिल जाएगा, ये वोल्टेज मिल जाएगा किसका आपको, इंडक्टर का क्या मिल गया, वोल्टेज, यानी वीएम मिल गया, है ना। ये आपको इंडक्टर का क्या मिल गया, वोल्टेज, यानी वी एल लिख देता हूं, और ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये क्या होगा, अगली बार से नहीं लिखूंगा, वीएल लिख दूंगा, माने क्या होगा, आरएमएस होगा। और ये आपके पास करंट अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये किसका करंट है, इंडक्टर का करंट है, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, आरएमएस लिख रहा हूं, आरएमएस, ठीक है। राम मिलन सिंह, है ना, राम मिलन सिंह ने, रूट मीन स्क्वायर, है ना भाई, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है भाई। अगर ये बात समझ में आ गई कि वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या, करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। दोनों ही क्या है, सेम बातें हैं, दोनों ही बातें कैसी हैं, सेम बातें हैं, ठीक है। मैं कहा एक काम करो दोस्त, इस वोल्टेज की वैल्यू को, इस वोल्टेज की वैल्यू को यहां पे लिख देता हूं, मैं बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने वोल्टेज की वैल्यू को बना लिया, यहां पे मैंने वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लिया। ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, V ऑफ L रिप्रेजेंट हो रहा है, V ऑफ L। मान लिया कि वोल्टेज अभी 90 पे है, मान लेते हैं भाई, कहीं भी जा सकता है, कोई भी रेफरेंस वैल्यू ले सकता है, लेकिन इस रेफरेंस वैल्यू से करंट कहां रहेगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा। इसका मतलब है अब करंट कहां आ जाएगा, शून्य पे आ जाएगा। अब करंट कहां आ जाएगा, शून्य पे आ जाएगा। तो यहां से अगर अब भी देखोगे ना तो क्लॉकवाइज चलोगे तो वोल्टेज से क्लॉक चले तो क्या हो गया, 90 डिग्री क्या कर गया, करंट लैग कर गया, करंट लैग कर गया, ठीक है भाई, करंट क्या कर गया, लैग कर गया। तो मैं कहता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, ILRMS बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, फिर से मैं लिख ही दे रहा हूं, लिख ही दे रहा हूं क्या, कि ये क्या वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, माने रूट मीन स्क्वायर की ही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेते हैं, आरएमएस, ठीक है भाई। बोलो अब बोलो बोलो से पता चला कि ऑनलाइन देख रहे हो और तुम कहे हाँ 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 हाँ, ईयरफोन लगा के, पीछे से माता जी आ रही हैं, अरे पागल हो गया है क्या, पढ़ पढ़ के, तो हो जाओ पागल तो हो जाओ पागल, क्योंकि अच्छा काम वही करता है, ठीक है। चलो भाई तो ऐसा कहते हैं, तुम्हारी माता जी सुन लेंगी ना तो कहेंगे कि अरे तो पागल बना देगा लौंडो को। माता जी से सादर चरण स्पर्श ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनको पहुंचाने की। चलिए, तो हमने कहा कि वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। सो इसी को मैं जनरलाइज स्पेस में रिप्रेजेंट करता हूं। अब मेरे पास कोई भी क्वाड्रेंट नहीं है, माने कोई भी क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड मेंशन नहीं किया गया है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास क्या हो जाएगा कि आपका जो करंट होगा वो इस तरह से नजर आएगा, वो इस तरह से नजर आएगा। कुल मिला के मुद्दा यही है कि वोल्टेज से करंट क्या करेगा, लैग करेगा। और लैग की एक बात मैंने आपको बता दी कि कैसा होना चाहिए,
क्लॉकवाइज में होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या कर गया, लैग कर गया। 90 डिग्री से क्या कर गया, लैग कर गया, है ना। RMS और ये क्या आ गया, करंट I, इंडक्टर में करंट RMS। सारा मुद्दा यही था, सारा मुद्दा यही था कि 90 डिग्री से क्या करना चाहिए, लैग कर जाना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से तो ये क्या कर गया, लैग कर गया, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं अब हम लोग फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां पे अपना इक्वेशन था। इक्वेशन बड़ा प्यारा सा निकल के आया था, Vm cos ओमेगा टी। मैं कहता हूं अगर मैं इस बात को निकालता हूं, Vm इज इक्वल्स टू ओमेगा एल Im बन जाएगा। आइएगा इस बात पे हम लोग आते हैं। कितना, हम लोग ने कहा कि Vm इज इक्वल्स टू, हम लोग इस बात पे आते हैं, V ऑफ T यानी V अक्रॉस द इंडक्टर यानी VL ऑफ T, है ना। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं। दिस विल इक्वल्स टू ओमेगा आई एल, यही तो बनेगा, IML मैक्सिमम, ML, और ये क्या बन गया था, कॉस ओमेगा टी बन गया, कॉस ओमेगा टी बन गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट आपके पास, वोल्टेज आपके पास इस तरह से मिल गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2 बार ओमेगा आ गया। मैं कहा ओमेगा IM और ये क्या बन जाएगा, L, और ये क्या था, कॉस ओमेगा टी था। ठीक है, अब मैं इसी बात को क्या लिखा था, V ऑफ एल टी इज इक्वल्स टू कितना, VM कॉस ओमेगा टी बन गया था, है ना। सो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं, मान लिया, तो मैं एक बात पक्की लिख सकता हूं कि Vm बराबर कितना होगा, ओमेगा IM L के क्या होगा, बराबर होगा। कहां से मिला मेरे को ये बात, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, 1 एंड 2 वाले इक्वेशन से मैं ये बात कह सकता हूं, ये बात लिख सकता हूं। नाउ यहां से अगर आप देखो तो आप कहोगे Vm अपॉन में अगर मैं Im कर देता हूं तो अरे गुरुजी ये तो रेसिस्टेंस है, पहले ही मैंने कहा था। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या मिल गया आपको, ओमेगा एल मिल गया। ये आपको क्या मिल गया, ओमेगा एल मिल गया। ये ओमेगा एल है क्या, ये फगली फगली क्या है, बोलो भैया, ये ओमेगा एल है क्या, ये ओमेगा एल ही क्या है, जहां पे ये रेसिस्टेंस कंसीडर करते थे, अब ये क्या बन जाएगा, एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ओमेगा एल। और यहां से अगर आप देखेंगे एक्सएल इमेजिनरी पार्ट में होता है, तो इसको मैं कह सकता हूं 2 पाई कितना, एफ एल, 2 पाई कितना, एफ एल। दिस इज द रिएक्टेंस। ये क्या बन गया आपके पास, एक्सएल इज इक्वल्स टू रिएक्टेंस। ये आपके पास क्या कहलाने लगा, रिएक्टेंस। जिस तरह से आप मेजर करते हो रेसिस्टेंस को, यहां पे इंडक्टेंस के केस में क्या मेजर होने लगा, रिएक्टेंस आने लगा, रिएक्टेंस ऑफर होने लगा। और इसकी यूनिट कितनी होती है इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज ओम, इज ओम। ओम में इसकी यूनिट नापी जाती है, क्योंकि V बाई कितना है, R, दैट इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की तरह ये भी क्या करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, अपोज करेगा करंट को, दैट इज रिएक्टेंस, एक्सेल। ये क्या बन जाएगा, एक्सेल बन गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये बात मेरे को समझ आ गई, ये बात मेरे को समझ आ गई कि एक्सेल की वैल्यू आपने इतना निकाल लिया, दैट इज 2 पाई एफ एल आ गया, 2 पाई एफ एल आ गया। वेयर एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिख देता हूं, वेयर एफ इज इक्वल्स टू, वेयर एफ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, कितना आपने अप्लाई किया है फ्रीक्वेंसी, वो एल इज इक्वल्स टू इंडक्टेंस, ना, एल इज इक्वल्स टू इंडक्टेंस, और ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग कहते हैं रेडियन फ्रीक्वेंसी, रेडियन फ्रीक्वेंसी, इसको मेजर करते हैं रेडियन
रेडियन पर सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट इतनी हो जाती है, ठीक है। ये बात मेरे को समझ आ गई। नाउ व्हाट, अब क्या? मैंने कहा ठीक है, एक्सेल की वैल्यू आपने निकाल लिया, ये सारी बातें आपने कर ली। अब मैं कहता हूं कि इसका आप क्या करिए, आप बनाइए क्या, ये जनरली किस फॉर्म में है? इमेजिनरी फॉर्म में। एक्सेल क्या है? इमेजिनरी फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। सो एक्सेल जो है वो हिंड्रेंस तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। माने एनर्जी करंट को अवरोध तो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जा रहा है। तो इसको मैं इमेजिनरी के साथ दिखा देता हूं, इमेजिनरी के साथ मैं बना देता हूं। और एक कारण और है, ये कॉस का टर्म है, ये कॉस का टर्म है। चलिए वो कारण के बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने कहा एक्सेल आपके पास कितना हो गया? इतना हो गया, विच इज इन इमेजिनरी इन नेचर, इमेजिनरी इन नेचर हो गया। मैं कहा ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैंने पता कर लिया इसकी वैल्यू इतनी हो गई, ये सारी बातें हमने आपसे शेयर कर ली। अब मैं कहता हूं जरा वेव शेप देखते हैं हम लोग। अच्छा, वेव शेप से पहले हम लोग जरा पावर निकाल लेते हैं। किसका? पावर, पावर निकाल लेते हैं। किसका? पी एवरेज पावर, पी एवरेज पावर निकाल लेते हैं इंडक्टर के अक्रॉस। यानी क्या निकालते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर, ऑफ एवरेज पावर। एवरेज पावर की आप क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इंडक्टर है आपके पास, इसी के ऊपर आपने वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज आपने सोर्स कैसा लगाया? एसी सोर्स को आपने अप्लाई किया। और यहां से कितना जा रहा है? यहां से करंट जा रहा है आई ऑफ टी। यहां से करंट कितना जा रहा है? आई ऑफ टी। ये बनाते ही मेरे को याद आ जा रहा है, करंट कितना जा रहा है? आई ऑफ टी। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? v ऑफ टी। ये आपका क्या हो जाएगा? आई एल ऑफ कितना? टी बन जाएगा। क्यों भैया, तुम भी कैपेसिटेंस हो गए हो क्या? भाग रहे हो। यहां से करंट कितना हो गया? आई ऑफ टी। अच्छा, आई ऑफ टी तो आपको पता है, आई ऑफ टी तो आपने निकाल ही लिया। कितना? आपने कहा कि इसको ले लीजिए आई एम साइन ओमेगा टी। ये भी कैपेसिटेंस हो गया है, लिखो, कुछ लिख कहीं रहा है। आई ऑफ टी साइन ओमेगा क्या बन गया? टी बन गया। अरे इंडक्टेंस। और ये क्या हो गया? वी एल ऑफ कितना? टी, दैट इज इक्वल्स टू, देखो इंडक्टेंस हो गया है, वी एम साइन ओमेगा टी बन जाएगा। कॉस ओमेगा कितना बन जाएगा? टी बन जाएगा, है ना भाई। कॉस ओमेगा कितना बन गया? टी बन गया। मैं कहा ठीक है, दोनों वेव शेप अपने को तो पता है, एक लीड करेगा, एक क्या करेगा? लैग कर रहा होगा, ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? एवरेज वैल्यू निकालने में। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा? पिछले लेक्चर में टी भूल गया था माने छूट गया था। जीरो से कहां तक? टी तक। और यहां पे क्या होगा? पी ऑफ टी इंटू कितना? पी ऑफ टी इंटू कितना? dt। पी ऑफ टी इंटू कितना? dt। नाउ पी एवरेज की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, अरे भाई ज्यादा ही हैंग कर रहा है। पी एवरेज की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो कितना बन जाएगा? 1/t। टाइम पीरियड कितने का है? कितने का टाइम पीरियड है? सो टाइम पीरियड यहां पे अगर आप देखोगे तो कितने का बनेगा? 2 पाई इसका टाइम पीरियड, जीरो से कहां तक? 2 पाई तक। और वोल्टेज पावर देखोगे तो आप क्या कहोगे? v ऑफ t इंटू कितना? i ऑफ कितना? t इंटू कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। t इंटू कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा, ठीक है। p एवरेज की वैल्यू, पी एवरेज की वैल्यू 1 बाई कितना? 2 पाई, जीरो से कितना? 2 पाई। और इसको मैं क्या कहूंगा? वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन, आई एम कॉस ओमेगा टी इंटू कितना? डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी। यहां से अगर आप देखोगे तो P एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाई कितना? 2 पाई। यहां से अगर आप देखोगे तो वी एम, और ये क्या बन जाएगा?
आई एम वी एम आई एम, और इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कितना, कॉस ओमेगा कितना टी इंटू कितना, डी ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, डी ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक भाई, यहां से देखो P एवरेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 पाई, Vm को Vm लिखो, Im को Im लिखो, है ना भाई। अब यहां पे देखो, इसको क्या कर सकते हो, यहां से अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। सो मैं एक काम करता हूं, कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर, और 2 से मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड। ये क्या बन जाएगा, ओमेगा टी, और ये क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी। अपने पुराने वाले दिन याद आ रहे थे, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूं P एवरेज इज इक्वल्स टू VMIM अपॉन में कितना, 2 पाई। यहां से अगर देखा जाएगा तो यहां देखो ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का क्या बन गया फॉर्मूला। बस यही पकड़ लीजिए, यही इसी बात को दबोच लीजिए। यहां पे देखिए P एवरेज आपने निकाला, P एवरेज निकाल रहे थे, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितने से हो गई, डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी का डबला गया, डबला गया भैया, डबल हो गया। यहां पे आप ओमेगा टी लेके चले, यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 2 ओमेगा टी हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई, डबलिया गई। अगर फ्रीक्वेंसी डबलिया गई माने एक टाइम पीरियड के लिए 2 बार क्या हो जाएगा, वेव शेप चल जाएगा। एक टाइम पीरियड के लिए 2 बार ये वेव शेप क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो यही मैं लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल। फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई, डबल हो गई। ठीक है भाई, यहां पे अगर मैं कहता हूं, यहां पे अगर मैं कहता हूं कि P एवरेज कितना हो जाएगा, P एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे Vm अपॉन में कितना, Im अपॉन 2 पाई, और यहां से आप क्या कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई, और यहां पे अगर आप देखोगे 0 से कितना, 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी, यहां पे क्या लिखता हूं, साइन 2 ओमेगा टी इंटू कितना, डी ओमेगा टी बन जाएगा, इंटू कितना, डी ओमेगा टी बन जाएगा। अच्छा, साइन 2 ओमेगा टी को मैं क्या कहूं, इंटीग्रेट करूं तो कॉस 2 ओमेगा टी बन जाएगा, है ना भाई, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यही वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं और स्लाइड करवा देता हूं, ओम शंभो शंभो, यहां पे। ठीक है भाई, यहां पे मैंने इसको लिख दिया, यहां पे मैंने इसको लिख दिया, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा छोटा कर ले ना। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि भैया यहां पे आपके पास क्या आ गया, P एवरेज की वैल्यू आ गई, P एवरेज की वैल्यू आ गई, और P एवरेज कितना आ गया, इस तरह से अगर मैं देखूं तो क्या बन गया, VMIM अपॉन में कितना, 2 पाई इंटू कितना बन गया, 2 बन गया। और यहां से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना, 2 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से कहां तक चला जाएगा, 2 पाई तक चला जाएगा, 0 से कहां तक चला जाएगा, 2 पाई तक चला जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूं यहां से अगर आप देखोगे तो सारी बातें आपको निकल के आ जाएंगी, क्या, P एवरेज इज इक्वल्स टू VMIM अपॉन में 2 पाई इंटू 2 और बाहर आ गया तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, और अगर बाहर नहीं लेना चाहते हो तो इसी के अंदर रहने दो, तो cos कितना, cos 2 पाई, 2 पाई, अच्छा 2 ओमेगा टी की जगह पे आप क्या लिखोगे, ओमेगा टी की जगह पे आप लिखोगे 2 पाई, तो 2 इंटू कितना, 2 पाई, है ना,
माइनस कॉस क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। कॉस क्या बन गया, जीरो, अपॉन में कितना बन गया, 2। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। इतना सब कुछ कराने के बाद एक ही चीज प्रूफ करवाने को मिलती है, क्या, Vm Im अपॉन में कितना, 2 पाई। ये मैं बहुत डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ, कैपेसिटर वाला डायरेक्ट आपको बता दूंगा कितना हो जाएगा, जीरो, वो बात की बात है। यहाँ पे देखोगे cos 4 पाई 4 पाई कहाँ आता है दोस्त, तो 4 पाई आपको 4 पाई आपको कहां मिलेगा, देखो जीरो से कहां चल गया, 2 पाई, फिर 2 पाई से कहां चल गए, एक बार और 2 पाई, तो क्या बन जाएगा, 0, 2 पाई और 4 पाई, फिर कितना, 6 पाई यहां पे आपको ऑप्टेन हो जाएगा। 6 पाई यहां पे आपको ऑप्टेन हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इसी एक्सिस पे आएगा, cos 0 की जो वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, cos 4 पाई की भी आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी। cos 4 पाई पे भी आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 1। इसकी वैल्यू 1 माइनस कितना, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी एवरेज पावर कितना हो गया, P एवरेज इज इक्वल्स टू 0। P एवरेज इज इक्वल्स टू 0। अरे इतने दूर से चल के आए, एवरेज की वैल्यू ही 0 हो गई, एवरेज की वैल्यू ही 0 हो गई। अच्छा, क्या सही है एवरेज की वैल्यू, हाँ एवरेज की वैल्यू 0 हो गई। माने पावर कितना ले रहा है, 0। तो कर क्या रहा है, कर क्या रहा है भैया, पावर अगर 0 हो गया, पावर 0 लेने का मतलब, अगर मैं कहता कि एक साइनसोइडल वेव है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता था, ये तो हो नहीं सकता था। वोल्टेज का एवरेज निकालना यानी करंट का एवरेज निकालना, ये तो चार्ज ट्रांसफर के बारे में बात करता है। पावर एवरेज हो जा रहा है, पावर का एवरेज 0 हो जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, माने पावर का 0 हो जाने का मतलब जो होगा वो हम लोग वेव शेप से समझते हैं, वो हम लोग वेव शेप से समझते हैं। आइए अगले पेज पे आते हैं। क्या कहता हूं मैं कि अगर मैं वेव शेप की बात करूं, मैं वेव शेप की बात करूं, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमारे पास 3 इक्वेशन है। कौन सा, एक VL ऑफ टी है, VL ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है, वी एम कॉस ओमेगा टी है, कितना है, कॉस ओमेगा टी है। और आई ऑफ टी है, आई एल, माने इंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो कितना है, आई एम साइन ओमेगा कितना बना हुआ है, टी बना हुआ है। और एक आपके पास क्या है, पी एवरेज है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 0। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा, एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि भैया आपके पास एक चीज और निकल के आई थी, जब आपने पी एवरेज की वैल्यू निकाली थी, तो Vm अपॉन में कितना, Im अपॉन कितना, 2 पाई इंटू कितना, 2 पाई। इंटीग्रेशन आप कर रहे थे 0 से कहां तक, 2 पाई तक, यहां पे आ रहा था साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना, साइन 2 ओमेगा टी। और यहां पे मैं लिख देता हूं डी ओमेगा टी लिख देता हूं। बस इतनी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, बस ये बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं कहा चलो एक काम करते हैं, इसका वेव शेप ड्रॉ करते हैं, इसका वेव शेप ड्रॉ करते हैं, सारी बातें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। इसका हम वेव शेप ड्रॉ करते हैं। अगर मैं वेव शेप ड्रॉ करूं, अगर मैं वेव शेप ड्रॉ करूं, तो ये मेरे को कैसा नजर आएगा, देखिए जरा, पहले तो इसको हटा लेते हैं। बस इतना लिख दूं क्या कि पावर का जो फ्रीक्वेंसी है, ये बात लिख देता हूं, एवरेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो दुगनी है 2 ओमेगा टी है ना, बाकी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा टी है। इस बात को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं, यानी किसका, पी एवरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, ओमेगा टी। बस इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। ठीक है, चलो यहां पे अब हम लोग ड्रॉ करते हैं एक प्यारा सा वेव शेप, एक प्यारा सा वेव शेप। एक प्यारा सा वेव शेप। मैंने कहा कि भैया ऐसा है,
ऐसा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो आप कह रहे हो यहां पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को भी रिप्रेजेंट करेंगे और पावर, एवरेज पावर को भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज पावर को भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूं ये कितना हो गया, ओमेगा टी इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ओमेगा टी इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। मैं कहूं एक साइनसोइडल वेव शेप है, एक साइनसोइडल वेव शेप है जो आपके पास क्या है, प्योर करंट है। करंट का वेव शेप आपको गिवन है, वो कैसा है, साइनसोइडल वेव शेप है। तो मैं एक काम करता हूं, वेव शेप ड्रॉ कर लेता हूं करंट का। आपने करंट का वेव शेप क्या कर लिया, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसका चलो ठीक है। यहां पे भी मैं करंट का वेव शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। वोल्टेज ज्यादा ही होगा करंट से, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड करंट से ज्यादा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहा कि करंट का वेव शेप आप ड्रॉ करिए, करंट का वेव शेप आप ड्रॉ करिए। सो करंट का वेव शेप आपके पास कुछ इस तरह से चलता हुआ नजर आएगा। करंट का वेव शेप कुछ इस तरह से आपको चलता हुआ नजर आएगा। अब मैं कहता हूं जहां पे ये मैक्सिमा को अचीव किया, जहां पे ये मैक्सिमा को अचीव किया, जहां पे ये मैक्सिमा को अचीव किया वो कहां अचीव कर लिया, पाई बाई 2 पे ये क्या अचीव कर लिया, मैक्सिमा को अचीव कर लिया। और मिनिमा को कहां अचीव किया, कहीं यहां पे अचीव किया। फिर से मिनिमा, फिर से कहा मैक्सिमा को अचीव किया और फिर से क्या हो गया, मिनिमा को अचीव कर लिया, फिर से मिनिमा को अचीव कर लिया। इस वाले पॉइंट को मैं कहता हूं, ये वाला पॉइंट जो होगा इसको मैंने कहा ये पाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास 2 पाई बन जाएगा, ये आपके पास 3 पाई बन जाएगा और ये आपके पास 4 पाई बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है। एक काम करता हूं मैं यहां से लिखता हूं कितना, पाई बाई 2 और ये वाला एंगल 3 पाई बाई कितना 2 और ये वाला एंगल 5 पाई बाई कितना 2 और ये एंगल 7 पाई बाई कितना 2, है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया। यहां से अगर मैं देखूं तो आप कहेंगे ये कितना बन जाएगा, करंट का वेव शेप है यानी ये कितना बन जाएगा, प्लस कितना, आई मैक्स पे पहुंच जाएगा। ये क्या पहुंच गया, आई मैक्स पे ये पहुंच गया। ये प्लस कितना हो गया, प्लस आई मैक्स पे ये क्या हो गया, पहुंच गया। और ये कितना हो गया, माइनस आई मैक्स पे ये क्या हो गया, पहुंच गया। माइनस आई मैक्स पे ये पहुंच गया। नाउ व्हाट अबाउट द कॉस वेव शेप, कॉस का वेव शेप कहां गया, तो कॉस वेव शेप जब जीरो पे होता है तो वो अपने मैक्सिमा पे होता है। जब वो जीरो पे हो, जीरो, जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो, तो वो अपने मैक्सिमा को अचीव किया होगा। वो अपने मैक्सिमा को क्या किया होगा, अचीव किया होगा। तो मैं कहा ये अपने मैक्सिमा को क्या कर रखा है, अचीव कर रखा है, ये वोल्टेज, है ना। ना ये वोल्टेज क्या कर लिया, अपने मैक्सिमा को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया। तो चलिए इसके मैक्सिमा वैल्यू से मैं इसे बनाना स्टार्ट करता हूं। मैं इसको ग्रीन से बनाता हूं कि भैया ये कैसा है, ग्रीन वेव शेप में बना देता हूं इसे। ये आपके क्या हो गया, मैक्सिमा से उतर के पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, 0। मैक्सिमा से उतर के पाई बाई 2 पे कितना हो गया, 0, कुछ इस तरह से। अब यहां से क्या होगा, अपने मिनिमा पे पहुंचेगा, कहां पे, जब ये पाई पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू कहां पहुंच जाएगी,
जब ये पाई पे पहुंच जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमा हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमा हो जाएगी। तो मैंने कहा भैया इसकी वैल्यू यहां पे मिनिमा हो गई। कहां पे? पाई पे। थोड़ा सा सेटलमेंट कर लिया जाए एक और। ये आपने कहा इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग सेटल करते हैं। बड़ा मार डॉटेड डॉट हो गया है ना। चलो ठीक है। यहां से अगर देखें तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? मिनिमा को अचीव कर लेगी। और फिर यहां पे कितना हो जाएगा? 0 अचीव हो जाएगा। फिर यहां पे कब पहुंचेगा? ये वैल्यू को मैक्सिमा अचीव करवा देगा। फिर यहां से कब आएगा? अरे यहां पे अचीव होगा ना। यहां पे भी गलत होगा। यहां पे ये अपने मैक्सिमा को क्या कर लेगा? अचीव करेगा। यहां से क्या होगा? ये 0 से पास होता हुआ जाएगा। ये 0 से पास होता हुआ जाएगा और अपने मैक्सिमा को कहां अचीव करेगा? 2 पाई पे मैक्सिमा को अचीव करा देगा। इसके बाद क्या होगा? अपने मिनिमा पे पहुंचेगा। यानी कहां पे? पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा? मिनिमा नहीं, 5 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा? 0 को अचीव कर लेगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा? इस वाले पॉइंट से यहां पे पहुंचेगा अपने मिनिमा पे। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? 0। यहां पे क्या हो जाएगा? 0। और यहां पे फिर क्या हो जाएगा? मैक्सिमा को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। मैक्सिमा को अचीव कर लिया। ये तो आपने देख लिया। रेड वाला जो था वो आपके पास कौन सा था? वो आपके पास था करंट का। और जो ये ग्रीन वाला है ये आपके पास क्या हो गया? वोल्टेज का। पावर की अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करते हैं पावर की। ये कह रहे हैं पावर क्या है? 0 है। एवरेज पावर की वैल्यू कितनी है? 0 है। जाहिर सी बात है पावर ज्यादा ही होगा इससे, पावर इससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसका एवरेज वैल्यू कितना है? एवरेज वैल्यू यहां पे लिख देता हूं प्लस कितना? Vm, क्योंकि एक और बनाना है मेरे को। सो मैं कहता हूं लास्ट में अगर मैं पावर की बात करता हूं, लास्ट में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसका? पावर का। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं पावर का। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं पावर का ग्राफ। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? डबल हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है? डबल हो गई है। सो डबल फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डबल फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एक टाइम पीरियड में 2 बार घुमाना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड में आपको 2 बार घुमाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग, हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? ये एक हो गया। और ये अपने पास एक टाइम पीरियड है जिसमें एक वेव शेप क्या कर जा रहा है? पूरी तरह से घूम जा रहा है। दैट इज 2 पाई एक टाइम पीरियड है। सो यहां से अगर हम लोग देखें इसका वेव शेप हम लोग बनाए, चलिए इससे बनाते हैं कि किससे बनाया जाए। कोई और कलर ले लेते हैं। इससे बनाते हैं ना। मैं कहा अरे व्हाइट कैसे आ गया? ठीक है, मैं कहा अगर मैं इसका वेव शेप ड्रॉ करूं पावर का तो वो कैसा जाएगा? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में पहुंचेगा और यहां पे ये 2 बार क्या करेगा? अपने आप को रिपीट कर देगा। यानी एक, फिर कौन सा? 2, एक टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। यानी ये कुछ आपको इस तरह से मिलता हुआ नजर आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहां से टच करके ये क्या हो जाएगा? 0 को पहुंच जाएगा। यहां से टच करके ये क्या हो जाएगा? 0 को पहुंच जाएगा। ये कलर अच्छा नहीं। यहां ये मैं कहा ये आपके पास इसको टच किया और फिर यहां पे आ गया, है ना। यानी ये पॉजिटिव हो गया। ये क्या कर रहा है? एनर्जी को ले रहा है। इस टाइम पे एनर्जी को क्या कर रहा है? खा रहा है।
अब यहां से जब आप आओगे नेक्स्ट, यहां से जब आप आओगे नेक्स्ट, तो इस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी को क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा। अब पहले में एनर्जी को स्टोर किया और दूसरे में एनर्जी को क्या कराया, डिलीवर कराया। यहां पावर क्या हुआ, यहां पावर स्टोर हुआ, यानी ये किस तरह बिहेव किया, सिंक की तरह बिहेव किया। यहां पे ये क्या बन गया, ये सिंक बन गया। इसको आप क्या कहेंगे कि यहां ये कैसा हो गया, सिंक बन गया। आप कहेंगे कि भैया ये कैसा हो गया, यहाँ पे सिंक बन गया, यानी एनर्जी स्टोर किया। और यहाँ पे ये कैसा हो गया, सोर्स बन गया, यानी पावर को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है, हाफ LI²। सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को डिलीवर कर देता है। सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को क्या कर देता है, डिलीवर। अब इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बात को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और अच्छे से बताया जाता है कि भैया ये क्या कर रहा है, अपनी पोलैरिटी को बदल दे रहा है। करंट की डायरेक्शन वही रख रहा है, अपनी पोलैरिटी को क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है। ठीक है, कैसे, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बात मेरे को समझ में आ गई और आना भी चाहिए था और होना भी चाहिए था। देखिए जरा, अगर मैं और एनालिसिस करवा सकूं, इसमें कलर वलर मिल जाए तो मैं और एनालिसिस इसका करवा सकता हूं। यहां देखिए, मैं कहा यहां से ये वोल्टेज गया, यहां से ये पावर गया, फिर यहां से ये रिपीट होके कहां आ गया, यहां पे आ गया। फिर इसमें देखो, ये एक टाइम पीरियड में कितनी बार घूम गया, एक पूरा टाइम पीरियड यहां तक आया, फिर ये एक दूसरा टाइम पीरियड यहां पे, माने पाई पाई 2 बार चल गया, यानी कितना हो गया, 2 पाई बन गया। मैं कहा फिर एक काम करता हूं, ये पूरा एक टाइम पीरियड और इसमें ये पूरा एक एक पाई चल गया, पाई चल गया। फिर मैं एक काम करता हूं, फिर यहां से लेके जाता हूं और यहां पे लेके आता हूं, फिर यहां से लेके गया और यहां पे मैं पहुंच गया, यहां पे मैं पहुंच गया। यानी यहां पे देखिए तो पावर आपको ऐसा मिल रहा है। और एक बात जरा ध्यान दो, एक बात जरा ध्यान दो, यहां पे देखो रेड वाला कौन है, रेड वाला करंट है और ग्रीन वाला कौन है, वोल्टेज है। तो करंट भी कैसा है, पॉजिटिव, और ग्रीन वाला वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे आपके पास रेड वाला करंट है, यानी आई क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, और करंट वोल्टेज कैसा, पॉजिटिव नेचर का। तो पावर कैसा हो गया, पावर भी पॉजिटिव हो गया, यानी पावर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। इस तरह से यहां आइए, यहां पे देखिए करंट का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में देखिएगा, करंट का नेचर पॉजिटिव है। इस रेड वाले को देखिए, करंट का नेचर पॉजिटिव है। और यहां से अगर आप वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को क्या कर दिया, इंडक्टर अपने वोल्टेज की पोलैरिटी को बदल दिया रे। हाय 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 हाय, मजा आया, दिखाई नहीं होगा, दिखा ही नहीं होगा दिखा ही नहीं होगा कि काहे ये सोर्स और सिंक काहे बन जा रहा है। यहां पे देखो, एक बात समझो, करंट यहां से चल के गया, अरे इस वाले 0 से पाई के बीच में 2 एनालिसिस कर रहा हूं मैं। पहला एनालिसिस इसके लिए, फर्स्ट एनालिसिस मैं इस पार्ट के लिए कर रहा हूं, और सेकंड एनालिसिस किस पार्ट के लिए कर रहा हूं, इस पार्ट के लिए कर रहा हूं। सेकंड एनालिसिस इस पार्ट के लिए कर रहा हूं। पहले एनालिसिस को जरा ध्यान से देखो, तो करंट यहां पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव नेचर का है रेड वाला, रेड वाला कैसा है, पॉजिटिव। और ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला कैसा नेचर है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में है। तो पावर पॉजिटिव, और जब पावर पॉजिटिव तो सिंक की सोर्स, यानी पावर खा रहा है, यानी क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एनर्जी को अपने पास रख रहा है। तो ये पावर क्या हो गया, पॉजिटिव नेचर का हो गया। पावर पॉजिटिव, इतने में 0 से कहां तक, पाई बाई 2 में। अब पाई बाई 2 से पाई में आओ, सेकंड एनालिसिस करो, पाई बाई 2 से पाई में आओ, तो यहां पे देखोगे करंट कैसा है, पॉजिटिव है रे भाई,
और यहाँ पे ग्रीन वाले को देखो, यहां से ये अपनी वैल्यू को बदल दिया, ग्रीन वाला नीचे आ रहा है, यानी वोल्टेज कैसा हो गया मेरे दोस्त, नेगेटिव हो गया। वोल्टेज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब यहां से पावर निकालोगे तो पावर क्या हो गया, नेगेटिव। और पावर नेगेटिव माने क्या हो जाता है, सिंक की सोर्स, सोर्स बन गया, सिंक की सोर्स, सोर्स बन गया। यानी ये अपनी पोलैरिटी को बदल दिया। ये ग्रीन वाला क्या कह रहा है, अपनी पोलैरिटी बदल दो यार, ये तुम अपनी पोलैरिटी को क्या कर दो, बदल दो, अपनी पोलैरिटी को क्या करो, बदल दो। पोलैरिटी चेंज कर दिया, जो पहले वोल्टेज पॉजिटिव था वो वोल्टेज नेगेटिव हो गया। यानी ये सोर्स पहले सिंक था, एनर्जी को स्टोर किया था, अब ये सोर्स बन गया, एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। आए हाय हाय हाय, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी का गेम ही है, इसी का गेम ही है, कब कौन बन रहा है, कब कौन सोर्स बन जा रहा है, कब पावर को ले रहा है और अगले ही बार में फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू पावर डिलीवर हो जा रहा है। वो हो कैसे रहा है, ये एक्चुअल में इंडक्टर ने क्या किया, ये सारा खेला इंडक्टर का था। कितना मजेदार था कि एनर्जी पहले क्या हुआ था, यहां से एनर्जी स्टोर हुई थी, कितना, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हाफ एल एनर्जी क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्या हुआ था भैया, देखो हाफ Li² की एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और जैसे ही ये एनर्जी स्टोर कर लिया, ये अपनी पोलैरिटी बदल देता है। करंट अभी भी देखो ऐसे ही आ रहा है, करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन किसका चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा किसका, इसका, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है, करंट एंटर कर रहा है, तो सेम ही इंडक्टर क्या बन गया, सेम ही इंडक्टर सोर्स बन गया। सेम इंडक्टर कैसे वर्क करने लगा, सोर्स की तरह वर्क करने लगा। जिससे सिंक होना चाहिए था वो असल में सोर्स हो गया। जिससे मैंने मोहब्बत की, मेरे को क्या पता था वो अगले ही पल में बेवफा हो जाएगा। बोलो भैया, ये अगले ही पल में क्या हो गया, सोर्स बन गया। बात समझ में आई, बात समझ आई, तुमको बस बेवफा वाला बात समझ में आया होगा और कोनो नहीं। यहां पे ये बात का समझना इतना वेब शेप बन गया है कि इसमें तुम्हें दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कहां सोर्स और कहां सिंक, कहां सोर्स और कहां सिंक। चलो अगला एनालिसिस करते हैं पाई से 3π/2 में। अगला एनालिसिस कहां करते हैं, पाई से 3π/2 में। तो यहां पे देखोगे तो ये करंट, ये क्या हो रहा है, करंट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, करंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन यहां पे देखोगे 0 से कम पे है, तो वोल्टेज, ये ग्रीन वाला वोल्टेज है ना, वोल्टेज 0 से कम पे है, तो वोल्टेज तो अभी कैसा है, नेगेटिव है। वोल्टेज अभी कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां क्यों लिखा जाए, इसको हम लोग लिखते हैं यहां पे बीच में, कहां से कहां एनालिसिस कर रहे हैं, थर्ड एनालिसिस कर रहे हैं। देख लीजिए, थर्ड एनालिसिस हम लोग कहां से कहां कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं। ये आपका थर्ड एनालिसिस है। मैंने कहा कि यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज देखो कैसा है, वोल्टेज नेगेटिव है। वोल्टेज कैसा है मेरे दोस्त, नेगेटिव, ग्रीन वाला। और यहां पे अब देखो करंट, रेड वाला, रेड वाला करंट भी कैसा है, अरे नेगेटिव है। करंट भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, तो पावर कैसा बनेगा, पावर तो आपको मिल जाएगा कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां देखो सारा पावर इस कंडीशन में कैसी है, यहां पे देखो सारा पावर इस कंडीशन में कैसी है, पॉजिटिव आ गई। यानी ये क्या बन गया, फिर से सिंक बन गया। ये फिर से क्या बन गया, सिंक, यानी एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया, एनर्जी को स्टोर किया। अगले एनालिसिस पे आओ, चौथा लास्ट एनालिसिस, 2π के लिए हो जाएगा पूरा। लास्ट एनालिसिस, चौथा एनालिसिस में करता हूं, चौथा एनालिसिस में करता हूं। मैंने कहा कि यहां से अगर देखोगे, कहां गया भैया, यहां चौथा एनालिसिस मैं इसके लिए कर रहा हूं। मैं कहा यहां पे वोल्टेज पॉजिटिव हो गया, लेकिन करंट अभी भी रेड वाला देखो कैसा रह गया, नेगेटिव। सो मैं यहां पे लिखता हूं वोल्टेज तो पॉजिटिव हो गया,
लेकिन करंट अपनी पोलैरिटी को क्या कर दिया, नेगेटिव ही रखा है अभी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पावर कैसा हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो गया, पावर कैसा हो गया, पावर नेगेटिव हो गया। और पावर अगर नेगेटिव हो गया तो ये क्या बन गया, सोर्स बन गया। ये क्या बन गया भैया, सोर्स बन गया। बात समझ आई, बाकी का एनालिसिस आप करिएगा, बाकी का एनालिसिस आप करिएगा खुद से, ठीक है। तो एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। सोर्स फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिंक रहेगा, फिर नेगेटिव में सिंक बन जाएगा। यानी इस वजह से मैं कह रहा हूं पावर एवरेज कितना हो जाएगा, जीरो। एवरेज पावर कितना इंडक्टर भेजता है, जीरो। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं एवरेज पावर की तो वो कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा टी बन जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी आपकी दुगना से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है। फ्रीक्वेंसी कितने से, दुगने से मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें, आज के लिए इतना ही करें। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इंडक्टर का फ्री व्हीलिंग करते हो। अरे इसी का तो सारा खेला है यार, इसी का तो सारा खेला है। जब आपको पोलैरिटी पता चलेगी कहां चेंज हो रहा है कहां नहीं चेंज हो रहा है तभी तो आप कर पाओगे। तो ये सारा एनालिसिस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, नमस्कार। अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए, पानी को बचाइए, बिजली को बचाइए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए।